Hello everyone, welcome to our class of TY BCom 5th semester, Cost Accounting, our subject and our topic is Reconciliation of Costs and Financial Account. Today is our 8th lecture, that means sum number 7. इसके पहले इंट्रोडक्शन और 1 to 6 आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी चेक करें. तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले हर वीडियो में यही चीज़ बताता हूँ, वर्किंग नोट. वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे लिए. सम किससे स्टार्ट हो रहा है वो चीज़ आपको साइन बताती है, क्योंकि आपने अभी तक वो 6 सम सॉल्व कर ही दिए हैं. तो आपको देखिए इंपॉर्टेंट है ऐड और लेस, दो पार्ट होते हैं ऐड और लेस के. तो कौन सी एंट्री ऐड और लेस में जाएगी ये साइन आपको बताता है. तो ये ऐड और लेस आपको ध्यान देना है. तो अगर सम कॉस्टिंग प्रॉफिट से शुरू हो रहा है तो ऐड लेस लेस ऐड, कॉस्टिंग लॉस है तो लेस ऐड लेस. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना आपको. चलते अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर रिकंसिलिएशन ऑफ मेसर XYZ कंपनी. सोल्यूशन है हमारा ये. क्वेश्चन है सम किससे शुरू हो रहा है बच्चों, देखो नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, यानी फाइनेंशियल प्रॉफिट से शुरू करना है आपको. तो आपका वर्किंग नोट क्या होगा, जो कि ऐड और लेस में लिखना है हमें, तो वो इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट. तो फाइनेंशियल प्रॉफिट है, साइन है लेस, एडेड लेस. डेबिट वाली एंट्री लेस में, क्रेडिट वाली एंट्री ऐड में. फाइनेंशियल डेबिट ऐड, फाइनेंशियल क्रेडिट लेस. तो अब बस सारी एंट्री को डेबिट और क्रेडिट में इनपुट कर दो और लेस और ऐड अपने आप बता देगा. लोकेशन ऐड है, लेस है. क्या बोलते हैं पहली एंट्री, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवरी, अंडर रिकॉर्ड, अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट बुक. तो कॉस्ट बुक में ये कम रिकॉर्ड हुआ है. पहली बात तो वर्क ओवरहेड का सही जगह है डेबिट, और ये कॉस्ट की बात कर रहा है, डेबिट है यहाँ पे. ठीक है, अंडर रिकवर्ड, ओवर रिकवर्ड, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड. इनका एक रूल बताया था मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में बता रहा हूं मैं. फिर से ध्यान दे, ओवर वैल्यूड बोलेगा तो सेम साइड, अंडर वैल्यूड बोलेगा तो अपोजिट साइड. यहाँ पे अंडर रिकवरी अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब है अपोजिट साइड. तो सबसे पहले सही जगह क्या वो पकड़ते हैं, कॉस्ट का वर्क ओवरहेड, कॉस्ट का वर्क ओवरहेड यानी एक्सपेंस, इसकी सही जगह डेबिट है. अब अंडर वैल्यूड का रूल बोलता है अपोजिट, यानी डेबिट का अपोजिट क्रेडिट. यहां लिखना है हमें. यहां क्यों लिखना है, क्योंकि इसका साइन चाहिए मुझे. इसका साइन है ऐड, यानी 1001 रुपीज आपको ऐड में लिखना है. ये चीज़ बताता है आपको कौन ऐड में जाएगा कौन लेस में जाएगा. तो ये ध्यान देना आपको. पहली बात तो वर्क ओवरहेड एक्सपेंस है, डेबिट है, और ये अंडर रिकवर्ड है. अंडर रिकवर्ड का रूल है अपोजिट साइड में जाओ, तो डेबिट का अपोजिट क्रेडिट. क्रेडिट में आने के बाद उसका साइन लगा दो ऐड का, और ऐड में लिख दो, हो गया. डेप्रिशिएशन के दो अमाउंट है, फाइनेंस के भी है कॉस्ट के भी है. तो सिंपल है, दोनों का फिगर लिखो, साइन लिख के फिगर डाल दो. यहाँ लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे फाइनेंस का 13,000 है. डेप्रीशिएशन है बच्चों, डेबिट में ही आएगा. कॉस्टिंग का भी डेबिट, फाइनेंस का भी डेबिट. कॉस्ट का है 14,326. ठीक है, अब बताओ बच्चों ऐड और लेस माइनस ही होता है, मगर ये फिगर दोनों कट हो गया. ये नहीं लिखना है हमें, क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है. दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आता है 1326. अब बच्चों 1326 मैंने लेस के नीचे लिखा, क्योंकि 14,000 बड़ा है, बड़े का साइन चलता है. तो डिफरेंस जो भी आएगा वो हैवी साइन की तरफ जाएगा. तो माइनस हैवी था इसलिए माइनस में लिख दिया मैंने डिफरेंस. 14,326 को 13,000 से माइनस कर दिया. हाँ, अब ये दोनों फिगर नहीं चाहिए अपने को 1326 लिखना है, और 1326 का लोकेशन है लेस, तो लेस में लिखेंगे 1326. अब क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेंस लॉस इन फाइनेंशियल बुक, लॉस फाइनेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और डेबिट का साइन है ऐड, यानी 2021 ऐड में जाएगा. आपको इतना बड़ा अगर हेडिंग नहीं लिखना, सिंपल लिख सकते हो ऑब्सोलेंस लॉस डेबिटेड इन फाइनेंस अकाउंट ओनली. ये पूरा हेडिंग लिखने की भी जरूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी लिखते हैं. आप शॉर्टकट हैं तो शॉर्टकट लिखें, देखो पर्टिकुलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, ऑब्सोलेंस लॉस भी खाली लिख देते आप तो भी चलता. हाँ, मगर इंपॉर्टेंट है कि ऐड में लिखना है कि लेस में लिखना है, वो इंपॉर्टेंट है. उसके लिए वर्किंग नोट याद होना चाहिए. फिर क्या बोलते हैं बच्चों, इनकम टैक्स है, फाइनेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, ऐड, अगेन ऐड में जाएगा इनकम टैक्स.
इंटर रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्ड इन कॉस्ट, वैसे भी इंटर नॉर्मली फाइनेंस एंट्री है, नहीं बोला तो भी कॉस्ट में रिकॉर्ड होता ही नहीं है, फाइनेंस एंट्री है। क्या बोलते बच्चे, रिसीव्ड इनकम फाइनेंस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो 3031 का साइन बन गया लेस, तो ये जाएगा आपका लेस में। बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड इन फाइनेंस बुक ओनली, फाइनेंस बुक डेबिट, देखो ये लोकेशन बता दिया उसने, फाइनेंस डेबिट, फाइनेंस डेबिट, डेबिट का साइन ऐड, और ये जाएगा 292 ऐड के नीचे। तो ये साइन यूज करना है आपको प्रॉपर, अगर सही से लिख लिया ना आप तो आपका सम 2 मिनट में हो जाता है ये। एनीहाउ अभी हमारा लास्ट स्टेप है, टोटल कर लेते हैं, पहले ऐड का टोटल करके बाहर लिखते हैं, फिर बच्चों लेस का भी टोटल करके बाहर लिखते हैं, 314,357। अब क्या करेंगे, अब सिंपल है, ऊपर से नीचे आना है, 51 में ऐड करेंगे 5940, तो इट इज कम्स टू 56,992, और 56,992 में लेस करेंगे 4357, तो आंसर कम्स टू 52,635। फाइनेंशियल प्रॉफिट से शुरू कर रहे हैं तो कॉस्टिंग प्रॉफिट पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सम भी हमारा मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है बच्चों, 8, 9, 10, इसमें थोड़े वैरायटी आएंगे, उसमें आपको कॉस्ट शीट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, उसके बाद रिकंसील करना है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 पे सम खत्म करते हैं। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।